मिडिल क्लास मामले में आपका स्वागत है। व्यापार समाचार में हिंदी समाचार से DRCMA अलगेसन घोटाला। केंद्र सरकार सड़क परियोजना ₹7.5 लाख करोड़ भाग -15 3.6 भरतमाला परियोजना के चरण आय के लिए योजना। MoRTH का मूल गंतव्य अध्ययन लॉजिस्टिक्स पार्क चित्र 3.5 के विकास के साथ तालमेल में घटकवार राष्ट्रीय राजमार्ग निर्माण और राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क के साथ अधिक जिलों को जोड़ने के लिए मूरत के भरतमाला परियोजना के CCEA के प्रस्ताव के महत्वपूर्ण घटक थे। इस संबंध में ऑडिट ने निम्नलिखित का अवलोकन किया। स्रोत MoRTH द्वारा आयोजित अध्ययन 3 जून 2001 लॉजिस्टिक्स पार्कों का विकास। देश में कुशल और निर्बाध माल ढुलाई की सुविधा के लिए MoRTH द्वारा 35 मल्टीमोडल लॉजिस्टिक्स पार्क MMLPs प्रस्तावित किए गए थे। अक्टूबर 2016 विभिन्न स्थानों पर निर्देश के साथ कि इन MMLP को NHAI और औद्योगिक विकास के बीच संयुक्त उद्यमों के माध्यम से विकसित किया जाना था। संबंधित राज्य सरकार का प्राधिकरण बटा निगम। भूमि की खरीद और खरीद राज्य सरकार द्वारा की जानी थी, जबकि NHAI को राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क तक पहुंच के रूप में MMLP में ट्रंक बुनियादी ढांचा प्रदान करना था। MoRTH ने NHAI द्वारा MMLP के विकास के लिए दिशा जारी करके अपना निर्णय फरवरी 2017 दोहराया। MoRTH ने आगे मार्च 2017 NHAI को निजी डेवलपर्स के साथ भूमि उपलब्ध होने की स्थिति में विशेष प्रयोजन वाहन स्थापित करने की अनुमति दी। NHAI ने प्रतिक्रिया में अप्रैल 2017 MoRTH से अनुरोध किया कि इससे पहले कि वह MMLPs का विकास कर सके, केंद्रीय और राज्य सरकारों के विभिन्न हितधारकों और विभागों की परिभाषित भूमिकाओं और जिम्मेदारियों के साथ एक व्यापक नीति ढांचा, निम्नलिखित मुद्दों पर जोर देने, अन्य बातों के साथ उच्चारण करने की आवश्यकता है। MMLPs को रेलवे, अंतर्देशीय जलमार्ग, वायु और तटीय संपर्क जैसे बहुमोडल कनेक्टिविटी से निपटना था। इसलिए NHAI संबंधित राज्य सरकारों, रेलवे मंत्रालय, शिपिंग मंत्रालय और नागरिक उड्डयन मंत्रालय से जुड़े MMLP के लिए विशेष प्रयोजन वाहनों की प्रस्तावित संरचना को MoRTH द्वारा विकसित और अनुमोदित किया जाना था। MMLP को बड़ी मात्रा में निर्यात बटा आयात कार्गो को संभालना था, जिसके लिए अंतर्देशीय बंदरगाहों पर सुविधाओं के समान कस्टम बॉन्डिंग सुविधाएं प्रदान की जानी थीं। खाद्य पदार्थों की निकासी के लिए MMLP में कृषि मंत्रालय बटा स्वास्थ्य मंत्रालय से संगरोध सुविधाओं की आवश्यकता थी, जिसके लिए विभिन्न मंत्रालयों की भूमिकाओं और जिम्मेदारियों को परिभाषित किया जाना था। निजी डेवलपर्स के साथ विशेष प्रयोजन वाहन के निर्माण के लिए दिशानिर्देश विकसित और अनुमोदित किए जाने थे तथा सार्वजनिक निजी भागीदारी मोड पर MMLP के विकास के लिए मॉडल रियायत समझौते को तैयार किया जाना था। आखिरकार 35 MMLP के विकास को BPPI का हिस्सा बनाया गया। CCA अनुमोदन के अनुसार रणनीतिक स्थानों पर MMLP का विकास, लॉजिस्टिक पार्कों की कनेक्टिविटी सहित को राष्ट्रीय गलियारों का हिस्सा बनाया गया था। रसद दक्षता बढ़ाने के लिए BPPI के राष्ट्रीय गलियारे दक्षता सुधार घटक BPPI पर MoRTH द्वारा जारी किए गए सौंप ने MMLPs के विकास में NHAI की भूमिका को और विस्तृत करते हुए कहा कि NHAI MMLPs के विकास के लिए जिम्मेदार होगा। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा जारी नीति के अनुरूप गलियारों की दक्षता में सुधार के लिए MMLPs के लिए रियायत समझौते को मंजूरी देने के लिए NHAI को भी जिम्मेदार बनाया गया था। 31 मार्च 2023 को 35 MMLP के विकास की स्थिति इस प्रकार थी। तालिका 3.11 31 मार्च 2023 को MMLP के विकास की स्थिति
इन 8 स्थानों पर एमएमएलपी के एक विजयवाड़ा, वलसाड़, भोपाल, सुंदरगढ़, हिसार, कोटा, अहमदाबाद, जगतसिंहपुर आइडिया पूर्व व्यवहार्यता अध्ययन पर आधारित थे। अनंतपुर में एमएमएलपी ने विजयवाड़ा के स्थान पर प्रस्तावित किया। 2-15 एमएमएलपी 98 पूर्व व्यवहार्यता अध्ययन पूरा हुआ। 3 विशाखापत्तनम दिसंबर 2022 में व्यवहार्यता अध्ययन के लिए काम किया गया। 4 सूरत और संगरूर व्यवहार्यता अध्ययनों ने सुझाव दिया कि सूरत और संगर में एमएमएलपी क्षेत्र में एमएमएलपी की अपर्याप्त मांग के कारण व्यवहार्य नहीं थे। ठेकेदार और एसपीवी गठन से सम्मानित 5 इंडोर कार्य प्रगति पर था। इन एमएमएलपीज के चरण आय को पूरा करने के लिए 6-4 एमएमएलपी 99 लक्ष्य जून 2025 है। एमएमएलपी के चरण आय के पूरा होने के लिए 7 बेंगलोर लक्ष्य जनवरी 2025 है। इन एमएमएलपी के चरण आय को पूरा करने के लिए 8 नागपुर और चेन्नई लक्ष्य अक्टूबर 2024 है। हिडकल द्वारा विकसित किए जा रहे जोगीघोपा में 9-1 पार्क मोआरटीएच निर्देशित 14 नवंबर 2019 हिडकल पोर्ट जैसे एमएमएलपी के लिए बुनियादी ढांचे के निर्माण का काम करने के लिए रेल और सड़क कनेक्टिविटी 693.97 करोड़ पर ईपीसी मोड पर पानी और बिजली की सुविधा और प्रशासनिक भवन का प्रावधान। यह निर्णय के गैरअनुपालन में था। 2 जुलाई 2019 और 2 सितंबर 2019 विशेष सचिव लॉजिस्टिक्स, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा विकास एमएमएलपी का संचालन और रखरखाव सार्वजनिक निजी भागीदारी मोड पर एक विशेष प्रयोजन वाहन द्वारा किया जाना था और राजमार्गों तक पहुंच मार्ग के विकास के लिए सरकार के कार्य को प्रतिबंधित किया जाना था और टर्मिनल तक रेल पहुंच। हिडकल 14 नवंबर 2019 को मोआरटीएच पत्र के जवाब में निम्नलिखित ईपीसी समझौतों में प्रवेश किया। एक बाहरी ट्रंक कनेक्टिविटी और आंतरिक बुनियादी ढांचे पर काम करता है। एमएमएलपी सड़क और उपयोगिता PKG.I 4 जून 2020 ₹165.94 करोड़। 2 आंतरिक बुनियादी ढांचे पर काम करता है। एमएमएलपी बिल्डिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर वर्क्स PKG.2 5 अगस्त 2020 ₹80.08 करोड़। निर्माण के संबंध में वे फिटिंग और ट्रैक गिट्टी की आपूर्ति सहित 3 अर्थवर्क। रेलवे साइडिंग PKG.3 9 दिसंबर 2020 ₹21.85 करोड़। 4 अंतर्देशीय जलमार्ग टर्मिनल का निर्माण 6 अक्टूबर 2021 ₹63.90 करोड़। यह ऊपर से देखा जा सकता है कि 31 मार्च 2023 को पूर्व व्यवहार्यता अध्ययन और व्यवहार्यता अध्ययन के आधार पर क्रमशः 3 एमएमएलपी और 2 एमएमएलपीएस के विचार को हटा दिया गया है, जबकि 15 एमएमएलपी में केवल पूर्व व्यवहार्यता अध्ययन पूरा किया गया है। विशाखापत्तनम एमएमएलपी के संबंध में व्यवहार्यता अध्ययन के लिए काम किया गया है, जबकि इंदौर एमएमएलपी ठेकेदार के लिए नियुक्त किया गया है और एसपीवी निर्माण कार्य प्रगति पर था। गुवाहाटी में एमएमएलपी के विकास की जिम्मेदारी एनएचएआई से एनएचआईडीसीएल को हस्तांतरित की गई थी। 35 एमएमएलपी के विकास की उप इष्टतम स्थिति को निम्नलिखित कारणों से जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। सार्वजनिक निजी भागीदारी मोड पर एमएमएलपी के विकास के लिए मॉडल रियायत समझौते को एमओआरटीएच द्वारा अक्टूबर 2021 में ही मंजूरी दी गई थी। राष्ट्रीय लॉजिस्टिक नीति 2022 को वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा सितंबर 2022 में देरी के साथ प्रभावी बनाया जा सकता है। बीपीपीआई के तहत 35 एमएमएलपी का प्रस्ताव करते समय मोआरटीएच ने इसे बीपीपीआई के राष्ट्रीय गलियारे दक्षता सुधार कार्यक्रम घटक के साथ मिला दिया।
इस प्रकार बीपीपीआई के तहत 35 एमएमएलपी के विकास के लिए आवंटित किए जाने वाले धन का कोई अलग विवरण उपलब्ध नहीं था। इसके बावजूद माल प्रवाह अनुमानों पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा और मूलगंतव्य नोड्स और निर्धारित धन की आवश्यकता तथा बीपीपीआई के अनुमोदन की तारीख से 3 साल के लिए एमएमएलपी के विकास के लिए विशेष प्रयोजन वाहनों की संरचना के बारे में कोई ठोस निर्णय नहीं लिया जा सकता है। प्रारंभ में मोआरटीएच एनएचएआई बटान हिडकल को संयुक्त उद्यम 101 में प्रवेश करने और राज्य बुद्धिमान बटावार बटा निजी डेवलपरवार विशेष प्रयोजन वाहनों को बनाने का निर्देश दे रहा था। हालांकि 24 सितंबर 2020 को मोआरटीएच ने सीसीईए और अन्य पोर्ट कनेक्टिविटी परियोजनाओं द्वारा अनुमोदित सभी 35 एमएमएलपीज के विकास के लिए एक छाता विशेष प्रयोजन वाहन के रूप में कोचीन पोर्ट रोड कंपनी लिमिटेड CPRCL 102 को नामित करने के अपने निर्णय से अवगत कराया। एनएचएआई द्वारा कार्यान्वित इस प्रयोजन के लिए 100 करोड़ प्रारंभिक अनुदान CPRCL को दिया गया था। एनएचएआई की अन्य सभी पोर्ट प्रोजेक्ट्स कंपनियों को इस कंपनी का सहायक बनाया जाना था। एमएमएलपीज के विकास के लिए छाता विशेष प्रयोजन वाहन के रूप में CPRCL को नामित करने के बावजूद एनएचएआई को विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने और पहचाने गए एमएमएलपी और पोर्ट परियोजनाओं के लिए परियोजनाओं को पुरस्कृत करने के साथ जारी रखने का निर्देश दिया गया था। इस प्रकार एनएचएआई और CPRCL के बीच स्पष्ट रूप से चिह्नित भूमिकाओं और जिम्मेदारियों का अभाव था। इसी तरह NHIDCL 26 फरवरी 2021 को उसी के लिए एक विशेष वाहन उद्देश्य 103 को शामिल करते हुए जोगीघोपा में एमएमएलपी पर काम जारी रखे हुए था। मोआरटीएच अप्रैल 2022 को स्वीकार करते हुए मार्च 2022 तक एक भी एमएमएलपी के गैर विकास के तथ्य ने मॉडल रियायत समझौते को अंतिम रूप देने में प्रक्रियात्मक देरी के कारणों को जिम्मेदार ठहराया। विशेष प्रयोजन वाहन का निर्माण साझेदारी के लिए रेलवे के साथ समझौते में प्रवेश करना, राज्य सरकार के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करना, पूर्व व्यवहार्यता अध्ययन का संचालन आदि। सिफारिश नंबर 11 मोआरटीएच को उन एमएमएलपी परियोजनाओं के लिए अनुमोदन को प्राथमिकता देनी चाहिए जहां बुनियादी आधार, व्यवहार्यता मूल्यांकन और हितधारकों के साथ परामर्श पूरा हो गया है और आवश्यक नीतिगत ढांचे बाद के चरण में किसी भी व्यवधान बटा बाधा से बचने के लिए मॉडल रियायत समझौते विकसित किए गए हैं। उत्तर पंजाब भटिंडा, सोलन, राजकोट, रायपुर, जम्मू, कंदला, कोचीन, दिल्ली NCR, जयपुर, कोलकाता, अंबाला, नासिक, पटना और पनाजी, मुंबई, हैदराबाद, कोयंबटूर और पुणे। असम में गुवाहाटी में एमएमएलपी को एनएचएआई द्वारा विकसित किया जाना था, लेकिन बाद में नवंबर 2019 उसी को विकसित करने की जिम्मेदारी NHIDCL को हस्तांतरित कर दी गई। मोआरटीएच एनएचएआई, रेलवे मंत्रालय, शिपिंग बटा पोर्ट, जिला मजिस्ट्रेट बटा स्थानीय क्षेत्र विकास के प्रमुख बटा उद्योगों के प्रमुख और संयुक्त उद्यम के बोर्ड पर राज्य राजस्व बटा वित्त सचिव के प्रतिनिधियों के साथ एनएचएआई की एक मौजूदा सहायक कंपनी जिसके तहत 100% स्वामित्व एनएचएआई के पास है। इसका नया पंजीकृत नाम नेशनल हाईवे लॉजिस्टिक्स मैनेजमेंट लिमिटेड है, NHLML। जोगीघोपा लॉजिस्टिक्स पार्क लिमिटेड अब भरतमाला परियोजना के छाता कार्यक्रम में फिर से उन्मुख। जहाज निर्माण और मरम्मत, मत्स्य पालन, रिफाइनरियों, सीमेंट आधारित उद्योगों, पेट्रोल, तेल और स्नेहक और रासायनिक आधारित उद्योगों आदि का विकास। कृपया वीडियो को लाइक करें। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। कृपया वीडियो को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ साझा करें। देखने के लिए धन्यवाद।